करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल आज जो बड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हैं वो स्पष्ट तौर से हमारे समाज की गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मुस्लिम मुक्त नामों पर सियासत का एक नया संग्राम शुरू हो चुका है और ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में उन तमाम जगहों के नाम जो मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए थे, उन जगहों के नामों को बदलने की एक नई फहरिस्त शुरू हो गई है। शहर का नाम या इतिहास क्या है ज्यादा महत्वपूर्ण, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे प्रयागराज, अयोध्या, अब कर्नावती, क्या भारतीय जनता पार्टी की नई सियासी नीति शुरू हो चुकी है? ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आज देश के सामने ज्वलंत हैं और वो इसलिए क्योंकि आज विकास की बात नहीं होती, चर्चा इस बात की हो रही है कि कैसे शहरों के या फिर बड़े बड़े कस्बों के नाम बदले जाएं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब बीजेपी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से, मौलाना अतर हसन देहलवी और प्रोफेसर कपिल कुमार मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत आलोक शर्मा जी आपसे करूं। आज एक ऐसी सियासत हो गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम मुक्त भारत की चर्चा होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी बात को बड़े पैमाने पर सामने रख रहे हैं और बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए अपनी बात को समर्थित करते हुए सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद का नाम भी बदलने की बात कही जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ये वाकई में मानती है कि आज मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं ओवैसी जी ने क्या कहा। ओवैसी जी बीजेपी के बी टीम है। सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है जो उनको सूट करती है, उसी तरह की ओवैसी जी करते हैं। ओवैसी जी के भाई ने और तमाम तरह के बयान पूरे देश ने सुने हैं, किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, तो उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह की राजनीति हो रही है वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति हो रही है और वो शुरुआत जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह की राजनीति जरूर होती है। मुझे केवल ये बता दीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर शमशान और कब्रिस्तान की बात कर सकते हैं, ईद और दिवाली पर कहां पर बिजली ज्यादा खर्च हो रही है वो बात कर सकते हैं, तो ओवैसी साहब तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री महोदय जब इस तरह की बातें कर सकते हैं तो देश में जिसको जो जैसा सूट कर रहा है वैसा ही काम किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अगर इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया जाए उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि आप केवल ध्यान इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं कि अहमदाबाद का नाम कर्नावती कर दिया जाए। शुरू हो गई हैं, गर्म कपड़े और किताबें मिल जाएं। नहीं, गर्म कपड़े और उत्तर प्रदेश में बच्चों को जो स्कूल की ड्रेस मिलनी थी अगर वो मिल जाती तो शायद वो प्रायोरिटी। आलोक शर्मा जी, इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे। अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्नावती कर दिया जाए, इस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? आपको लगता है कि ये भी सियासत है? देखिए, मैं समझता हूं अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज में भी सिटीज की जो लिस्ट है उसके अंदर है, तमाम जगह है। उसको बदलने का क्या फायदा है और क्या कारण है? बीजेपी इस बात को अगर क्लैरिफाई करे और जो लोग यहां पर बैठकर केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं चाय पीकर, ये दुर्भाग्य है कि वो कभी भी डिलीवरी के ऊपर बात नहीं करते हैं कि आज दलितों की सिचुएशन गुजरात में क्या है, आज वहां पर संगीत रागी जी इसका जवाब दे रहे हैं। संगीत, आज वहां का किसान किस दौर से गुजर रहा है। प्रोफेसर कपिल के ऊपर ये टिप्पणी अच्छी रही, लेकिन उसका जवाब प्रोफेसर कपिल देंगे। लेकिन संगीत रागी जी मैं चाहता हूं, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, आप अपने विचार साझा करें इस पर। देखिए, अभी आलोक जी मेरे मित्र कह रहे थे कि विकास की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये समझाती कि इसके फायदे क्या हैं। जब समाज अपने पुरातन और अपने सांस्कृतिक संबोधन को प्राप्त करता है तो उसकी कीमत क्या होती है, उसे पैसों में मत तौलिए। दुनिया के बड़े बड़े देश जो आज विकास के मापदंडों को बहुत पार कर चुके हैं, उन्होंने भी अपने इतिहास और सांस्कृतिक बोध के पुराने संबोधन को प्राप्त किया है। इसलिए इस पर बहस मत कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि विकास भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन विकास के साथ साथ यदि भारत अपने पुराने संबोधन को, सांस्कृतिक संबोधन को, पुराने सांस्कृतिक विरासत को यदि प्राप्त कर लेता है जी, शुरुआत नाम से ही क्यों न हो, लेकिन उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आखिर मुगल जो बाहर से आए, तो रागी साहब तो हम ये मानते हैं कि मुगल भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, भारतीय इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन वो आक्रांता के रूप में इस भारतीय इतिहास का हिस्सा है।
वे भारत के अंग के रूप में हम उन्हें जिन्हें स्वीकार कर रहा है करें। उनकी वो अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है वो इस सोच के साथ है कि मुगल जो है वो आक्रांता थे और आक्रांता के रूप में संघ परिवार उन्हें भारत का हिस्सा नहीं मानता, मुगलों को भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं मानता। सांस्कृतिक धरोहर था उसको जितना भी खंडित करने की कोशिश की, वो सारे प्रयास उन्होंने किए जिससे भारत की हिंदू संस्कृति को नष्ट किया जा सके। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, क्या आपका भी यही मानना है? संघ परिवार स्पष्ट तौर से यह मानता है कि मुगल आक्रांता हैं, वो हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो आक्रांता हैं, इसलिए हमारे बीच नहीं हो सकते, हम उन्हें सम्मिलित नहीं कर सकते भारतीय इतिहास में। देखिए अजय जी, भारतवर्ष जो है बहुत टॉलरेंट देश रहा है। हमने टॉलरेंस की वजह से हम लोग जाने जाते हैं, और इसलिए यह कहा जाता है कि भारत के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है। तो जो इतिहास है वो किसी एक समाज का, एक धर्म का नहीं हो सकता, बल्कि हमारा मिला जुला इतिहास है। और इसी चीज़ को हमने आइडिया ऑफ इंडिया कह के अपने संविधान में डाला है। हमारा संविधान जो बात करता है वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता है, जो एक इंक्लूसिव सोच है, सबको साथ लेके चलने वाली सोच है। तो यदि इस तरह की चीज़ें की जाएगी तो हम समझते हैं कि एक समाज की चीज़ें हटा के आप दूसरे समाज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से तुष्टीकरण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि टाइमिंग्स को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। जो कर्णावती का नाम बदलने की बात है वो 1990 से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर 2001 में किया, जब केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। जो आज प्रधानमंत्री हैं वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने प्रस्ताव में पास करके दिया है कि कर्णावती होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तब सुध नहीं आई। सुध कब आई? 4.5 साल बाद, जब ये हर फ्रंट पर फेल नजर आते हैं। आज इकोनॉमी का क्या हाल है, आज संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल है, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के इमोटिव इश्यूज भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने प्रस्ताव में इसको पास कर चुकी है। 1990 से आप इस डिमांड को आरपी सिंह साहब, सीधे तौर पर आपकी पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से गांधी साहब स्पष्ट कह रहे हैं आप हर मोर्चे पर विफल हैं, इसलिए आज आपको 1990 की बातें याद आ रही हैं और अहमदाबाद का नाम बदलकर आप कर्णावती कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मेरे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं ये बता दें कि इनके काल में मैं नाम बताता हूं किसके शहरों के नाम इन्होंने बदले, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार नाम बदले। मायावती बहन जी ने नाम कुछ रखा, इन्होंने बदल कर फिर वापस नाम बदल दिए। वो छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से रखा हुआ शहर का वापस उन्होंने अमेठी कर दिया। इस पर कई, मेरे पास एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। इवन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम इन्होंने वापस से किंग जॉर्ज मेडिकल कर दिया। सर माफी दोस्त, देखिए आप बोले, मैं नहीं बोला। अच्छा सुन लीजिए, मैं आपका, चलिए धन्यवाद दोस्त, आप बोल लीजिए, हम बाद में बोलेंगे। बिल्कुल आप बोलिए सिंह साहब, प्लीज बोलिए। की क्षमता नहीं, सच जब भी आईना दिखता है ना तो आदमी बड़ा बुखलाहट, जी आईना दिखता है तो आदमी बुखलाहट होती है, बड़ी स्वाभाविक है, परंतु सच सुनने की हिम्मत रखिए और क्षमता रखिए। हकीकत ये है कि अगर 4.5 साल लगे या 4 साल लगे, जब लगेगा तब करेंगे, जब मौका होगा तब करेंगे। इसमें आपके अरे एक डिबेट का रूल बनवा दी नहीं, अगर ये धन्यवाद। नहीं चलिए, जब मौका लगा तब करेंगे। आपने तो 6-6 महीने बाद नाम बदल दिए। किस काज के लिए बदल दिया आपने नाम? आपने किंग जॉर्ज नाम बदलकर कैसे वापस कर दिया? किंग जॉर्ज का आपने नाम कैसे? आप बताइए कि मौका क्या होता है? मौका परस्ती देखेंगे कि कब आपको सूट करेगा, कब नहीं करेगा। जब लोगों की भावनाओं का जो आप आर्गुमेंट देते हैं, पर्यावरण होता है, आर्गुमेंट ही नहीं है, तब वहां पर नाम बदला जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? समझ आएगा तब आप करेंगे। 1990 से लेकर आज 2018 हो गया, आपको याद नहीं आई? माननीय प्रधानमंत्री जी तब चीफ मिनिस्टर थे, तब उनको याद नहीं आती है, लेकिन 4.5 साल बाद आप जरूर करेंगे। तो हमारा सवाल टाइमिंग को लेकर है। चलिए, हमने भी नाम बदले, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सवाल रखा, टाइमिंग को लेकर हमारा बहुत बड़ा सवाल है। गांधी जी 1 मिनट जी। बिल्कुल करेंगे। आपने तो, मैं कह रहा हूं, 6 महीने बाद नाम बदला, आपको शर्म नहीं आई? आपने छत्रपति शाहू जी से नाम बदलकर किंग जॉर्ज वापस रख दिया, आपको शर्म नहीं आई? आपने तो देश के जो हमारे नेता हैं, हमारे देश के जो जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, उनके नाम उखाड़कर आपने वापस अंग्रेजी राजा महाराजों के नाम पर वापस रख दिया आपने। दलवी साहब, क्या ये टाइमिंग की बात जो अभी उठाई जा रही है, ये टाइमिंग की बात है, या दरअसल हम मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जो बात एक तरह से
संगीत रागी जी सामने रख रहे थे। नहीं, एक मिनट, वो आपने नहीं कहा, इसलिए नहीं, आपने कहा कि आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत, मैंने मुस्लिम मुक्त भारत के शब्द नहीं प्रयोग, बिल्कुल नहीं कहा। मीडिया का प्रचार हो सकता है मुस्लिम मुक्त भारत, कोई देश में मुस्लिम मुक्त भारत नहीं कर रहा। चलिए रागी जी, अच्छा मुझे दुरुस्त कर दीजिए आप। अजय जी, सबसे प्रथम स्वयंसेवक ने कहा है और सबसे हमारे श्रद्धेय परमादरणीय स्वयंसेवक ने कहा है कि मुसलमान के बगैर भारत के बारे में सोचा ही नहीं जाता। हिंदुत्व का मतलब ही है सबको समेट करके। तो फिर नाम बदल कर क्या कहा जा रहा है? देखिए, नहीं आपने क्या कहा, हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं। तो किस आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर मुसलमान शासक हमारी आइडेंटिटी नहीं है तो फिर क्या आइडेंटिटी? अहमद साहब अब्दाली तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता, मोहम्मद बिन तुगलक तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता, गजनी तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता, खिलजी तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। जो गादी बनने की कवायद करता हो, जो अपने आप को गादी 10,000 हिंदुओं को मारने के बाद, तो ये बताइए फिर अकबर का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, शाहजहां की नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, जहांगीर का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, हुमायूं का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए जी, समाज और इतिहास को उसके अतीत के बारे में जानकारी हो चुकी है। किन संबोधनों के साथ वो अपने आप को खड़ा रखना चाहेगा, ये इतिहास जरूर तय कर लेता है। ऐसा अजय, सारा प्रहार मुझ पे है। वो पुराना शहर था कि हर तीर तुम ही ने मुझ पे मारा, मुझे भी तो आह करने दो। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत ही, मैं इसमें तारीफ करने का मैं ज़्यादा खुशामदी आदमी नहीं हूं, लेकिन बहुत रिच पैनल आज आपने बिठाई है। 40 सेकंड में अपनी, उसके बाद बोलने दीजिएगा नहीं दीजिएगा। पहली बात तो मैं संगीत भाई को ये थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, हालांकि मेरे बड़े हैं और पढ़ाते हैं, कि अहमदाबाद का नाम का मुगलों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सुल्तान अहमद था जिसने दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग किया। और अहमदाबाद की खूबी और कमाल ये है कि दिल्ली पिछले 10 साल से कोशिश कर रही थी कि यूनेस्को के हेरिटेज के अंदर उसका नाम आ जाए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हर चीज़ को नकारते हुए यूनेस्को को न केवल भारत बल्कि सब कॉन्टिनेंट का अकेला शहर है जो यूनेस्को के हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया। वो उन 5 शहरों में है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई। वो उन शहरों में है जिसको ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आखिर की 30 सेकंड में कहूँगा अपने संगीत भाई से बड़े अदब के साथ और बीजेपी के प्रवक्ता से कि देखिए, इसका नाम कर्णावती क्यों, ये इसलिए आज ये बात बीच में ये बात क्यों नहीं उठी थी, क्योंकि आशावल जो समुदाय है, जो भील जिनको कहते हैं, जो कबायली लोग हैं, भाई कर्णावती ने जो बनाया है वो तो आशावल को ध्वस्त करके बनाया ना, मुसलमान थोड़ी थे। पाटन के राजा है चौकलियाज और उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया और कर्णावती बना लिया। ये तो प्रधानमंत्री को फिर सलाम करता हूं कि जब ये यूनेस्को गए तो वो पत्थर भी वहां गया जिसमें लिखा 26 फरवरी को इसका शिलान्यास किया गया ईस्ट ऑफ साबरमती पे। और फिर मैं आता हूं आखिरी बात जिस पर कबीर जी मुझको दुरुस्त कर देंगे। दुरुस्त करने वाली बात यह है कि इस शहर को बसाने के बाद अकबर के ज़माने में ये मुगलों के पास आया, अकबर ने इसका नाम नहीं बदला। और ये जो हमारा गोल्डन एरा है मुगलों का, उसका भी गुजरात, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि हाँ गुजराती लोग होते हैं, ये वो गुजरात था जो गोल्डन एरा था। और इसीलिए शाहजहां, आखिरी बात, शाहजहां का अक्सर वक्त यहीं गुजरा। उसके बाद मराठों के पास आ गया, मराठों ने इसका नाम नहीं बदला। मराठों से लड़ाई मुसलमानों की नहीं हुई, मराठों की लड़ाई गायकवाड़ से हुई और वढेरा से हुई, उनसे इसको नाम नहीं बदला। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसका नाम नहीं बदला। यहां तक के 15 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उसका नाम नहीं बदला। प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व की सबसे बड़ा पटल जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, वहां उसका नाम चला। अरे भाई क्या वजह हो गई कि आज आपको लगता है कि ट्राइबल्स ने आपको वोट नहीं दिया, कल अगर भीलवाड़ा से ये आवाज उठ जाए, भील से आवाज उठा दें कि हमारी ट्राइबल सभ्यता को खत्म करने वाले चौकलियाज ने कर्णावती नाम रखा था इसलिए इसका नाम दोबारा आशावल रख दिया जाए, तो क्या आप रख देंगे? हमारा कहना नए शहर बनाइए, कर्णावती को बिगाड़ा नहीं, कर्णावती सिंह साहब इसका छोटा जवाब दीजिए सिंह साहब। और ये जो मुगल कहते हैं, मुगलों से कोई ताल्लुक ही नहीं है अहमदाबाद का। देखिए देहलवी साहब, मैंने मुगलों को एक प्रतीक के तौर पर हमने कहा था, मैंने अहमदाबाद के संदर्भ में मुगलों की बात नहीं की थी। चलिए ये मैं इतना क्लैरिफिकेशन। अच्छा, हम जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर कपिल हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपिल, हमें इस बात पर स्पष्टता दीजिए, क्या वाकई में अहमदाबाद का नाम बदलकर आज कुछ बहुत विशिष्ट हासिल हो जाएगा? हम अपने इतिहास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने लग जाएंगे? देखिए, मैं चाहे अहमदाबाद हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे ये हो, मैं इस डिबेट को उससे ऊपर ले जाना चाहता हूं। मैं एक नाम पे नहीं जाना चाहता जी, ठीक है। 2 तरीके की बातें हैं इसमें। एक तो हमारे इतिहासकार, जो हमारे ग्रेट लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस ने जो इतिहास लिखा, क्योंकि उसका रिएक्शन होता है
उन्होंने जिन शहरों के नाम बदले गए उनका वहां सिर्फ ये लिख दिया शहर का नाम उसने बदल के, बादशाह ने या सुल्तान ने ये नाम बदल के रख दिया, ठीक है, और बाकी सारी तारीफें की गई, उसको लेकर के जस्टिफाई किया गया उसको। अब मेरा एक सवाल यहां ये आता है पूरे, और उसका रिएक्शन होता है, जिस समय मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया जाता है उस समय कोई सियासत नहीं है, बेंगलोर का नाम बदल के बेंगलुरु किया जाता है उस समय कोई सियासत नहीं है, तमाम नाम इस तरीके से जब बदले जाते हैं उस समय कोई सियासत नहीं है। जब ये लोग सत्ता में थे इन्होंने जब ये नाम बदले उस समय कोई सियासत नहीं है, तब सब चीज सही थी। तो जो दूसरा मायावती जी ने कितने नाम बदले आकर के मुझे बताइए। आलोक शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। तो अपने ऊपर पहले कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में इतिहास के अंदर उन्होंने कई ऐसे शहर हैं जिनके नाम बदले गए। नमस्कार जी आलोक जी, नमस्कार। आलोक शर्मा जी, चाय फिर पी रहा हूं, नमस्कार। अजय जी देखिए, जिस तरह से गुरुग्राम गुड़गांवा से गुरुग्राम किया गया तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, ठीक है, वो द्रोणाचार्य गुरु के नाम पर था, वहां पर बदला गया। किसी चीज का अगर कोई लैंग्वेज का पुराना कोई संदर्भ रहा है किसी ने नहीं कहा। अगर जिस समय कैनॉट प्लेस का भी नाम, कुछ नाम आज अंग्रेजों के नाम पे थे, उनके नामों को बदला गया, वहां पर राजनीति नहीं थी। लेकिन आप टारगेट करके उन नामों को जहां पर आपको हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा आलोक जी इसमें आपको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। कैनॉट प्लेस का नाम बदलकर आपने क्या रखा? राजीव गांधी चौक। ये 23 अजय जी, ये बात तो है ना। अजय क्रांतिकारी के नाम पे क्यों नहीं रखा फिर? अगर अंग्रेजों का नाम हटा रहे थे अजय जी, राजीव गांधी कोई पाकिस्तानी तो थे नहीं। राजीव गांधी ने अपने देश, अरे भाई राजीव गांधी ने अपनी जान अपने देश के लिए दे दी तो क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें? आपने भी अजय जी मुझे केवल ये बताइए, मैं इस बात पर आपत्ति उठाने वाला कौन होता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि इस तरह के नाम बदलने की परंपरा आपके शासनकाल में भी रही है। आलोक जी प्रश्न ये, आलोक जी प्रश्न सिर्फ इतना है अजय जी कि इस देश में अजय जी मुझे केवल ये बता दीजिए कि राजीव गांधी जी ने अपने देश के लिए अपनी बलिदान दिया कि नहीं दिया? सिर्फ गांधी परिवार के घर की चूड़ियां नहीं मरी उनके नाम पर रखते क्या हम? क्यों? ये 23 योजनाएं परिवार के नाम पर अजय जी इतने सारे नामकरण अजय जी, आप जो कहना चाह रहे हैं आलोक जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आलोक जी मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश और राजनीति के लिए उनकी जान दी। देखिए हम यहाँ पर राजीव गांधी जी के बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आलोक जी मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज एक मिनट मुझे इस डिबेट को संचालित करने दीजिए। देखिए बात ऐसी है, ये गलत बात है अजय जी, मैं बिल्कुल शांति से जब सुन रहा हूँ सबकी बात। तो मेरी बात तो सुन लीजिए आप आलोक जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी का नाम लेकर हमने आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश की है। वो सही है या गलत है इसकी टीका टिप्पणी किसी ने नहीं की और हम उस पर टीका टिप्पणी कर भी नहीं रहे। हम सिर्फ ये याद आपको दिला रहे हैं कि यूपीए शासनकाल में, कांग्रेस शासनकाल में कई ऐसे शहर हैं जिनके नाम बदले गए हैं। उस वक्त कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं उठाई। लेकिन आज कांग्रेस को अपना चेहरा देखने की जरूरत है अजय। आलोक जी अजय जी बहुत से मुस्लिम परिवार ऐसे थे जो पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने जान दे दी। आप सभी मुस्लिम्स को मैं मुस्लिम की बात करता हूं। आपका जवाब दहलवी साहब दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी आपका जवाब दहलवी साहब दे रहे हैं। मुझे केवल ये बताइए, बिल्कुल मेरा कहना ये है 23 योजनाएं हैं अजय जी। नहीं मेरा कहना 23 योजनाओं को बिल्कुल ये 23 योजनाएं हैं जिनका नाम पिछले 3 साल में केवल योजनाओं के तौर पर योजनाओं की बात है, मेरी सुन लीजिए। मुझे केवल ये बता दीजिए इनसे क्या फायदा हुआ? मेरा कहना ये है 23 की 23 योजनाओं का केवल नाम बदला गया और इनका बजट आलोक जी अभी हम जिस मुद्दे पर हैं उस पर रहिए ना। आलोक मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सिर्फ मुख्तसर एक बात कहता हूं कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फजूल है। भारत के इतिहास में कांग्रेस के सोनिया गांधी के बाद सबसे लंबा अध्यक्ष जो रहे हैं यानी सरदार पटेल और नेहरू जी ने भी जिनके साथ काम किया, मौलाना आजाद के नाम पे पूरे भारत के अंदर एक पोर्ट या किसी एक एयरपोर्ट का नाम मुझे कांग्रेस बता दे। शुक्र करना चाहिए हमको उस जमाने की लेफ्टिस्ट सरकार का कि नजरुल इस्लाम के नाम पे हमने एक एयरपोर्ट बनाया। दूसरी बात, अब हमारे बीजेपी प्रवक्ता बता दें, प्रधानमंत्री ने बेंगलोर में कहा कि भगत सिंह को फांसी हो गई, नेहरू की आंख से आंसू नहीं निकला। ठीक है, नहीं निकला भैया। चंडीगढ़ के नाम के लिए 6 बार प्रपोजल जा चुका है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है सरदार भगत सिंह के नाम पर रख दिया जाए। और मनोहर लाल खट्टर क्या चाहते हैं कि संघ के एक पुराने व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाए। तो चेहरे पे तो धूल आपके भी है। आप का ऐलान करिए ना आज बैठ के कि प्रधानमंत्री ने बेंगलोर के अंदर जो आईना दिखाया था भगत सिंह के नाम पर, हम उस एयरपोर्ट का नाम मंगनपुर पर रखेंगे। जवाब दीजिए आरपी सिंह साहब और उसके बाद शर्मा जी। पहले आरपी सिंह साहब। क्यों पेंडिंग है चंडीगढ़ का नाम?
मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपने बोल लिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब सुन लीजिए, आप थोड़ा सा लीजिए। सर, चंडीगढ़ का नाम बदलकर किसके नाम पर है बता दीजिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कर रहा हूं के नाम पे रख रहे हैं, मैं नाम बदलने की बात नहीं कर रहा। औरंगजेब के नाम पर रख रहे हैं ऐसा तो सर मैं वापिस ही कह रहा हूं सर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं सर। हम किसी आक्रांता के नाम पे रख रहे हैं क्या वहां पे नाम कोई? और भगत सिंह के नाम पे आप आक्रांता का आपके लिए भगत सिंह की कोई हैसियत नहीं है। भगत सिंह की कोई हैसियत नहीं है। बैंगलोर जाके प्रधानमंत्री भगत सिंह पर हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं आक्रांता के नाम पर रख रहे हैं। क्या बीजेपी भगत सिंह को आक्रांता आप भगत सिंह को आक्रांता मानते हैं? सिंह साहब, मैंने कहा ही नहीं, आपने पता नहीं सुना क्या आपने? नहीं मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने जरूर लिखा है। किसी उनको बाबर के नाम पर हमारे नेहरू को सजा मिल गई। देखिए सवाल को एक अलग नजरिए से रखा जा रहा है। संघ परिवार नहीं मानती है और वो कहा भी नहीं रहे थे। नहीं वो कहा भी नहीं रहे थे। एक बहुत सीधा सा सवाल है जो दहलवी साहब ने रखा। प्रधानमंत्री जी ने शहीद भगत सिंह के नाम पर बहुत सारी बातें कही हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग होती रही है, लेकिन ऐसा न कर मनोहर खट्टर सिंह जो खट्टर सरकार है वो संघ के एक वरिष्ठ नेता के नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम प्रस्तावित करना चाहती है। इनका कहना यह है कि भाई शहीद भगत सिंह का नाम कर दिया जाए, इस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ है क्या करना चाहूंगा मैं खुद इसके पक्ष में हूं कि उस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर हो। सरकार से आपके कहने हम दरखास्त भी करेंगे, परंतु बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे कोई होगा तो उसकी हम चिंता भी करेंगे। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का जो बड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित है, बड़ा सवाल जो है वो ये मुस्लिम मुक्त नाम पर सियासी संग्राम। ऐसा लग रहा है जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए यह संग्राम कहीं ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। आरपी सिंह साहब बीजेपी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, अब्दुल हाफिज गांधी समाजवादी पार्टी से, मौलाना अतर हसन दहलवी और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, अब सीधा सवाल यह बताइए कि चुनाव आने के साथ ही यह आरोप जो लगातार विपक्ष आपकी पार्टी पर लगा रहा है, चुनाव सर पर आने के साथ ही शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या पूरा कर दिया गया। अभी तक फैजाबाद था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके पहले भी योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के पहले भी कई बीजेपी की सरकारें रहीं, नाम बदलने की बात नहीं की गई। ठीक इसी तरह से इलाहाबाद, अब अहमदाबाद। आखिरकार ये सब चुनाव को देखते हुए हो रहा है या दरअसल ये मुख्य मुद्दा था लेकिन 4.5 साल तक आपको इसका ध्यान नहीं था? मुझे बता दीजिए, यूपी में चुनाव कोई अभी हाल में अगले 6 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं या अभी समय है यूपी के चुनाव में? 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 72 आपके और आपके सहयोगियों के पास है 73। तो अरे सुनिए, वापस मेरा बड़ी मेहरबानी आपकी सर। मैंने आपने कहा चुनाव आ गए तो मुझे लगा शायद यूपी में कोई चुनाव आ गए, इसलिए सरकारें यूपी में अब बनी हैं। जब सरकार होगी तभी सरकार वो इनिशिएटिव लेती है। यहाँ की सरकार अब अहमदाबाद में गुजरात की सरकार इनिशिएटिव लेने जाती है, ले कैसे रोक लेंगे? आज यूपी के सरकार ने इनिशिएटिव लेकर नाम बदले, उसको कैसे रोक लोगे आप? तो ये नाम बदलने का या नाम पुराने नाम को वापस लाने का काम जो है यूपी में तो अभी आई है, लेकिन गुजरात में कब से? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप होता नहीं है उसमें। गांधी जी आपसे सीधा सवाल पूछे जी, होगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है सर? अगर आपकी बताइए, आपकी सरकार ने कब का नाम बदला? आपकी सरकार, अरे आपकी सरकार इतने साल, अरे कुछ सुनिए अजय जी, सरकार इतने साल देश में रही, आपने प्रोटेस्ट का नाम गजीबारी चौक बांधने को रखा, आपने बताइए। चुनावों को देखकर करते हैं, इलेक्शन मशीनरी है। आपने कब नाम बदला? एक बात बताइए मुझे, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए एंशिएंट हिस्ट्री ना हो, तो क्या आप सारे के सारे 600 डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलेंगे? क्या आप सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलेंगे? कहां तक जाएंगे? आप ये बताइए, कोई लिमिट है इतिहास में पीछे जाने की? पार्टी समाजवादी आगे जा रही है और आप पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, मैं आपको अभी एक मिनट ये मैं आपको बताता हूँ, आपने महामाया नगर को हादसा देखा, आपने काशीराम नगर को कासगंज कर दिया, आपने काशीराम नगर को भारत के हर शहर का नाम बदलना पड़ेगा, हर शहर का नाम बदलना पड़ेगा। जिस शक्ल में आज हम भारत को देख रहे हैं 1950 के एक दूसरे से संगीत रागी जी, आलोक शर्मा से आप सवाल पूछ रहे हैं। संगीत रागी जी, किसको दुश्मन मानेंगे आप? संगीत रागी जी सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं, प्लीज आइए, एक मिनट प्लीज। संगीत रागी जी
सवाल पूछ रहे हैं आलोक शर्मा जी से। आलोक जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आप बार बार कहते हैं प्रयागराज का नाम यदि, इलाहाबाद का नाम यदि बदल दिया उससे क्या हो गया, क्या वहाँ विकास हो गया? मैं आपसे बस विनम्रता से यही सवाल कर रहा हूँ कि बहुत 7 एयरपोर्ट गांधी परिवार के नाम पे, 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट गांधी परिवार के नाम पे, यदि उनके नाम पर नहीं होकर के किसी और देशवासी के नाम पर, किसी और शहीद के नाम पर, किसी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर होते तो क्या बिगड़ जाता? आप गांधी परिवार के प्रति ही इतने क्यों आग्रही हैं? इसका जवाब ले लेते हैं आलोक शर्मा जी। उत्तर दे देता हूं, मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, मैं समझता हूं गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। उनके नाम पर अगर योजनाएं हैं, और गांधी परिवार में एक व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक बहुत लोग हैं। आप लोग बार बार कहते हैं साहब बाकी के नाम पर, मुझे एक योजना का नाम बताइए जो 10 साल में आपने पटेल साहब के नाम पर रखी हो। एक योजना का नाम बताइए जो बोस साहब पर रखी हो आपकी सरकार ने। भगत सिंह सरकार, भगत सिंह जी के नाम पर एक योजना का नाम हो तो मुझे बता दीजिए। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर अगर एक योजना का नाम 10 वर्षों में बीजेपी ने रखा हो तो जरा बता दीजिए। मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। एक योजना का नाम बता दीजिए जो इन नामों के ऊपर आप बता दीजिए। और उसके साथ राजनीति के लिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हमने सुभाष चंद्र बोस साहब के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी जी बार बार कह रहे हैं 36 एयरपोर्ट, 36 एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का नाम आपने इन 5 लोगों के नाम पर रखा हो तो जरा बता दीजिए। मैं आपसे, और गोलवर जी करके नाम पर भी रख दिया हो तो बता दीजिए। का जवाब आप दें। एक सांस में आलोक जी ने कहा महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी सब गांधी परिवार। प्रोफेसर कपिल, एक भी योजना उन्होंने अपने नाम पर आप करते रहे। मुझे केवल ये बता दीजिए, मुझे इस बात पर हमें स्पष्टता चाहिए। प्रोफेसर कपिल अपनी बात रखें। उसका उत्तर नहीं है। और अगर इतिहास में गलत हुआ था, ये इतिहासकार महोदय बैठे हैं यहाँ पर, जरा बताएं कि पिछले 5 साल में कितनी इतिहास को बदलने के लिए कमेटियां बनाई इन्होंने। जी मैं बताता हूं आपको। पूछिए, देखिए अब आप आलोक जी, आप पूछिए आपने। आलोक जी, अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मैं जवाब देना शुरू करता हूं। तो आप राजनीति करने आ जाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। सबसे पहले तो बताइए आलोक जी, एक मिनट प्लीज। आलोक जी एक मिनट प्लीज। मैं चुपचाप सुन रहा हूं, अब जरा मुझे ध्यान से सुनिए जल्दी और टोकिएगा मत बीच में। आज इस देश के अंदर इतिहासकार होने के नाते ही नहीं, इस देश का सिटीजन होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब एक व्यक्ति को आरटीआई करनी पड़ती है कि सरकार ये बताए कि भगत सिंह शहीद हैं या नहीं है। सन 47 के अंदर ही प्रधानमंत्री की जो पहली स्पीच हुई थी, जिसे ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी के नाम से दुनिया भर के अंदर बताया जाता है, जवाब तो जो पहले फिर टोक दिया बीच में, फिर टोक दिया इन्होंने बीच में। वही जवाब आज मोदी। अरे आलोक जी, जवाब आप देखिए, मैंने आपको नहीं टोका है। देखिए आप डिबेट कीजिए, मेरे तर्क का जवाब दीजिएगा। आलोक जी मेरा तर्क सुन लीजिए। ये डिरेलमेंट पॉलिसी कांग्रेस की मत चलाइए मेरे ऊपर। ये आपकी डिरेलमेंट पॉलिसी है कि जब मैं इतिहास का तर्क लाता हूं तो आप जवाब नहीं दे सकते और बाद में कहते हैं कि इतिहास की बात करिए। छोड़िए, सब करा दीजिए। आरपी सिंह साहब, अगर मैं जवाब दूं मगर मैं डिबेट से उठ जाऊंगा। ये तर्क पर बात नहीं करेंगे। एक मिनट आलोक जी एक तरफ चैलेंज करते हैं इतिहास पे और मैं इतिहास का तर्क दे रहा हूं, इन पे जवाब नहीं है तो डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मेरे तर्क का जवाब दे। नहीं कपिल जी, मुझे केवल ये बता दीजिए एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या परिवर्तन आए। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए। आलोक जी प्लीज सुनिए तो सही। आलोक जी सुनिए तो सही। आलोक जी लिखा गया था। आलोक जी आप अपनी बात रखिए, करने दीजिए, अपनी बात सुनिए, मुझे बात सुनिए। आलोक जी 5 इतिहासकार 5 वर्षों में इकट्ठे होकर आप इतिहास का नाम बता दीजिए मुझे। सारे ये लोग तो बन गए स्वतंत्रता सेनानी। योजना का नाम नहीं बताया, एक कमेटी नहीं बनाई। आलोक जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आलोक जी जरा सुनने का भी धैर्य रखिए। अरे सुनने का क्या, आलोक जी इनको ये पार्टी प्रवक्ता है, इनको ये इंस्ट्रक्शन है कि टूथपेस्ट भी डिबेट आओ तो डिबेट को डिरेल करो और ये चीज लाओ बीच में।
अच्छा प्लीज तर्क पे बात करेंगे। प्रोफेसर कपिल आइए मुद्दे जवाब दे मुझे तर्क का। अरे सीधे मुद्दे पर आइए। पटेल साहब के नाम पर अरे यार पटेल 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 तुम्हारे कांग्रेस के ही नेता थे पटेल जिसको तुमने इज्जत नहीं दी। तुम्हारे कांग्रेस के ही नेता थे पटेल जिसको तुमने इज्जत नहीं दी। और तुम्हें तो पटेल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो मना नहीं करते तो प्रधानमंत्री तुम्हारे नेहरू जी नहीं बनते। बताएं कितनी स्मार्ट, तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं बनते नेहरू देश के। इतिहास पढ़ के आइए, बात करिए। एक मिनट इतिहास नहीं चलेगा कि जो परिवार ने किया वो इस डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। जो परिवार ने किया वो इतिहास का इतिहास नहीं है। एक तरफा पक्ष नहीं है। कपिल साहब मुझे 5 इतिहासकारों के नाम बताइए जो मोदी जी से जाके मिले हो, उन्होंने आग्रह किया हो कि आलोक शर्मा जी प्लीज मेरे डिबेट को डिरेल मत कीजिए आप लोग। एक मिनट प्लीज। और कपिल जी आप प्लीज, कपिल जी अगर मेरे एक तथ्य को गलत साबित कर दे तो आज नौकरी छोड़ दूंगा आपकी। एक मिनट, मेरी तथ्य पे बात करिए। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, पार्टी लाइन पे बात करिए। एक मिनट कपिल जी प्लीज, एक मिनट। आरपी सिंह साहब, एक सांस में अभी आलोक शर्मा जी ने कहा महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, सब गांधी परिवार के। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं उस पर तुरंत संक्षेप में। अपने सभी पैनलिस्ट से आग्रह करता हूं संक्षेप में बात रखिए। आरपी सिंह साहब शुरुआत आपसे। मैं तो कहा कि एक मैं तो सीधा सीधा स्पष्ट कह रहा हूं कि कमाल कर दिया इन्होंने आज। इन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी के परिवार की इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं होती देश के लिए। अजय और मैं चाहूंगा कृपा कर कपिल जी को जरा इनको आईना दिखा दो। मैंने लेकिन सीधा सवाल ये भी पूछा कि मुझे बताइए पटेल साहब के नाम पर कौन सी योजना बनाई? हमने तो एयरपोर्ट भी बनाया, यूनिवर्सिटी भी बनाई, सड़कें भी बनाई। पटेल साहब के नाम पर आपने क्या किया? अच्छा चलिए, मुझे केवल ये बताइए भगत सिंह के नाम पर एक योजना, एक सड़क सेनानियों पर बहस नहीं कर रहे हैं। जो मोदी हम ये बहस स्वतंत्रता सेनानियों पर नहीं कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं आज इतिहास पर। दलवी साहब का सवाल सुनिए। दलवी साहब, मेरा कहना यह है, सरदार, हम हमारे संगीत रागी भाई भी बैठे हुए हैं, हम सरदार पटेल को मानते हैं कि जो ये भारत भारत नवनिर्माण में उनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं है। लेकिन उस योगदान की शुरुआत में भी सरदार ने नवनिर्माण की बात की, पिछलों को बदलने की बात नहीं की। उनका आधारिक जो घर था, ऑफिशियल जो रेसिडेंस थी दिल्ली में, वो 1 नंबर औरंगजेब रोड थी। लेकिन सरदार को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने निर्माण की बात करी। दूसरी बात, कांग्रेस और ये आरपी सिंह दोनों बैठे हुए, सुन लीजिए आप। अगर ये चीखेंगे ना आलोक वर्मा नहीं भैया, सुनो, ये दोनों की बात होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, भाई सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लो, अरे भाई सुनो, या आपको चीखने की क्या परेशानी हो गई? आपको भी सरकारी खर्चे से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया? वो मैं बहुत इस पर हो चुका, उसको आप छोड़िए। हमारा कहना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी भाई हो गई, भाई साहब बात हो गई। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो बैठो, पहले खामोशी सुना करो, पहले खामोशी सुनो। आप हर डिबेट को अरे हाँ सुनो, मुझको पहले बात सुना करो पहले। मेरा आलोक जी और आरपी सिंह दोनों से एक कहना है, मेरा कहना ये, वर्तमान में आप बदल रहे हैं। भाई आपने कहा 5वां शहर, तो उसकी हमेशा से उसकी हैसियत थी। आपने नए शहर का वादा आपने क्या करा? आलोक जी आप बता दीजिए मुझको, आप ये बताइए कि क्या खुद आप ही की किताबों में और आप ही के प्रस्तावना के अंदर जो है गांधी खानदान ने जो कुछ करा कोई इसको नकार नहीं रहा, लेकिन उनके सिवा भी बहुत सारे लोगों को हक था जिस पर हमको काम करना चाहिए था, जिस पे काम नहीं हुआ। और आरपी सिंह साहब इन्होंने क्या कहा? इनको तो जनता ने अपनी सजा दे दी। मुझको एक बात आप बता दीजिए, नहीं तो आप मुझ पे मुकदमा मत करिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पे करिएगा। क्या वजह थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देवगौड़ा ने उस एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम जो है देवगौड़ा साहब ने सरदार पटेल के नाम पे रखना चाहा था, तो आनंदी बहन के खिलाफ क्यों मुकदमा हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए और ये कहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम सरदार पटेल के नाम पे नहीं रखा जाएगा? अगर मैं गलत हूं मुझ पे मुकदमा करिएगा और टाइम्स ऑफ इंडिया पे मुकदमा करिएगा। क्यों मुखालफत की सरदार पटेल के नाम की आपने कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे नहीं रखा जाएगा? आरपी सिंह साहब एक छोटा जवाब, उसके बाद गांधी जी के पास चल रहा हूं। जी सिंह साहब, गर्दन मत हिलाइए, मैं झूठ और हवा की तीर नहीं चलाता। बात कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि सरदार, अरे सर आपने बोल दिया। जी आरपी सिंह साहब प्लीज बोलिए। मैं आप पे मुकदमा करूंगा, चिंता मत करिए। कर दीजिए। सोमनाथ, आपने कहा कि सरदार पटेल जी ने, अरे सुनिए, आपने कहा सरदार पटेल जी ने, अरे सर हाँ करूंगा ना, सरदार पटेल जी ने पुनर्निर्माण की बात करी। आपने कहा
परंतु सरदार पटेल जी ने इतिहास को नहीं छोड़ा। अभी आप सुन नहीं रहे थे जब आप बहुत ऊंचा मैंने समझाने की कोशिश की कि सोमनाथ मंदिर को सरदार पटेल सोमनाथ पे मत आइए ना, ये बताइए मुखालफत क्यों करी आपने सरदार पटेल के नाम की? सरदार पटेल के नाम पे मुखालफत क्यों की बीजेपी ने? देखिए आप क्वेश्चन ये था कि सोमनाथ पे चर्चा नहीं। अच्छा चलिए प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ, आप दोनों से आग्रह करता हूँ। गांधी साहब आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे। गांधी साहब प्लीज। अजय जी मैं 1 मिनट आलोक जी आ रहा हूं, प्लीज 1 मिनट। गांधी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि इनकी टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल है और ये नाम चेंज की पॉलिटिक्स का कोई अंत नहीं है। इनको विकास पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 2019 में जनता इनका नाम बदलकर विपक्ष करने वाली है। ये भूले नहीं कि इनका नाम बदलकर जनता विपक्ष कर देगी। संगीत रागी जी देखिए, मुझे लगता है कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुझे कोई वो देख के आए हैं। संगीत रागी जी जल्दी प्लीज देख के आए हैं गांधी जी शायद। देखिए, विकास बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम विकास पर यदि एंकर बुलाएंगे तो हम विकास के मुद्दे पर और उस सारी चीजों पर लोगों के सारे पैमानों पर भी डिबेट करेंगे। सेंटिमेंट्स क्या हैं लेकिन यदि नगरों का अपने सांस्कृतिक संबोधन की तरफ लौटने की यात्रा हो रही है, भारतीयकरण की यात्रा हो रही है, उनका भारतीयकरण किया जा रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज से उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज भी इसी देश के हिस्से हैं। वो आक्रांताओं के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए दयालवी साहब, आप इतने उत्तेजित मत होइए। आप आलोक जी जैसा मत व्यवहार कीजिए। आप भी आलोक जी तो आपके मित्र हैं। नहीं, आलोक जी हैं, हमारे मित्र हैं। आलोक जी अच्छा आई मुद्दे पे प्लीज। ठीक है कि नहीं? मुझे लगता है कि भारतीयकरण शिक्षा में हो, भारतीयकरण इतिहास बोध में हो तो वो अच्छी बात है। वह उसका संगीत रागी जी मैं आ रहा हूं साहब। एक संगीत रागी जी मुझे बस 1 मिनट आलोक जी प्लीज। संगीत रागी जी फिर मुझे ये बता दीजिए, भारतीयकरण होने 1 मिनट आलोक जी प्लीज 1 मिनट। भारतीयकरण होने का मतलब ये माना जाए कि जो भी चर्चित 500 साल में नाम है, अगर उन्हें हम बदल देते हैं तो वो भारतीय है। तो अगर फिर बताइए हम भारत को इंडिया क्यों कहें? इंडिया का नाम किसने दिया? मैं तो कह रहा हूं इसको सबसे पहले बदलना चाहिए। तो अभी उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? मैं उसके पक्ष में, आपने बहुत अच्छी बात कही। इंडिया तो हटा ही देना चाहिए, भारत ही होना चाहिए, आर्यावर्त ही होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं क्यों नहीं है? आज उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होनी चाहिए। रागी भाई बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे, मेरा भारत का सबसे बड़ा पर्व क्या है? मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छी बात होती कि यह देश जो है, इंडिया इससे हट जाता, भारत ही इसके साथ वो फिर बहुत सारी चीजें, इंडिया शाइनिंग बदलनी पड़ेगी, इंडिया मेकअप कुटना पड़ेगा, इंडिया स्टार्टअप। मेरा सवाल आपने एक प्रश्न किया, सवाल ही नहीं, आपने प्रश्न किया था, आपने दोनों जवाब दे दिए। नहीं, एक प्रश्न आपने किया था, आपने एक प्रश्न किया था कि सरदार पटेल औरंगजेब रोड पर रहते थे, उनको तो आपत्ति नहीं थी जी। आपको कैसे पता उनको आपत्ति नहीं थी? अरे वो तो एक 3.5 साल सुनिए, उस समय आपत्ति थी बीजेपी वालों को नाम नहीं रखने दिया। मेरे सवाल यदि उस समय दिमाग में कोई बात नहीं आए, उस समय उसके चीजें नहीं आए, प्रोफेसर कपिल आपको उस पर आपत्ति मुझे आपत्ति पहले इसकी औरंगजेब लेन यदि बदल देता है, बाबर लेन बदल देता है, बाबर पे बात ही नहीं कर रहा। उत्तेजित होते हैं दयालवी साहब? मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, आप क्यों उतने उत्तेजित होते हैं? मेरे सुन लीजिए, क्यों उतने? मेरा सवाल ये है इनसे, भारत का, इंडिया का नहीं, भारत का सबसे बड़ा पर्व क्या है? दीपावली है। और भारत में आज के जमाने में सबसे बड़े आराध्यों की जो जगह है वो अयोध्या है। क्या वजह है कि हिंदू हृदय सम्राट पर्व, इस दिवाली के पर्व के मौके पे अयोध्याधीश की उस धरती पे नहीं पहुंचते, और ना बीजेपी के 20 मुख्यमंत्रियों में तो योगी जी के सिवा वहां कोई पहुंचता है? ये क्या वजह, क्या राजनीति कर रहे हैं? मैं बताऊं आपको, मुझे बताइए ना, उत्तर देने दे। आपको मालूम है कि नहीं, राम शिव की पूजा करते थे और श्री राम की पूजा करते थे, कैलाश जाकर के, और जो पूजा पद्धति पर आ गए। प्रोफेसर कपिल, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। प्रोफेसर कपिल के अवतार थे। मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे पूरी करने दीजिए जी प्लीज। बीबीसी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने पे हेडिंग डाली, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट चेंज इलाहाबाद नेम टू प्रयागराज। ठीक है,
मैंने एक ट्वीट किया उसमें बीबीसी को, मैंने कहा कि जब सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो कम्युनिस्टों ने लेनिनग्रेड रख दिया था, जब उसको लेनिनग्रेड से बदल करके वापस सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया, तो क्या मैं ये टिप्पणी करूं कि ये क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट ने कर दिया था? जवाब नहीं बन के दिया बीबीसी से। लेकिन प्रयाग को उन्होंने जवाब सुनिए, शहर अलग बसाया था इलाहाबाद, तो प्रयाग अलग था। देखिए मौलाना साहब, इसमें बहुत चीजों में डिबेट आ जाएगी, मैं इस चीज को बताऊं। तो प्रोफेसर कपिल, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से जिन चीजों को ये लाया जा रहा है, मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि एक नेशनल कमीशन बना दी जाए, उस कमीशन के अंदर सब पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रेसिडेंट के अंडर में बनाए, जिसके अंडर भी बनाए, और जितने नाम बदलने हैं उनका ऐतिहासिक विश्लेषण कर लिया जाए, या जो नाम आगे संस्थाओं के भी रखे जा रहे हैं, हर पार्टी नाम दे के भाई ये हमारे शहीद थे, ये हमारे उनके नाम पे हो, ना कि एक ही परिवार के ऊपर नाम चले या एक ही पॉलिटिकल पार्टी पे नाम चले। ये आखिरी सवाल आलोक शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आलोक शर्मा जी, ऐसा क्यों है आलोक शर्मा जी, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम करें तो सदाचार, दूसरे करें तो अत्याचार? आलोक जी से जवाब नहीं सूझ रहा है। समाजवादी का भी यही है जो इतिहास में जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, आप उसके नाम पर रखिए। हमने तो गोलवलकर और जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की और उनके ऊपर विवाद था, उनके नाम पर हमने तो डाक टिकट चलाए कि नहीं चलाए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, मोदी सरकार ने 4.5 साल में सरदार पटेल, बोस, भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, एक योजना अगर उनके नाम पर चलाई तो जरा बता दीजिए मुझे। जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के सपूतों के साथ गद्दारी की, और हम लोगों ने तो हमेशा आरएसएस को भी मुख्य भूमिका दी। क्या आप आइए अगर मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो। और जो इतिहासकार बहुत चिल्ला रहे हैं बहुत देर से, इनसे क्या 5 इतिहासकार इकट्ठे होकर मोदी जी के पास जाएंगे? क्या मोदी जी के पास जाकर कहेंगे कि इतिहास में बदलाव होना चाहिए? हिम्मत है इन लोगों की? बिल्कुल हिम्मत है। ये बताइए ना मुझे, किसने दी? प्लीज आइए आरपी सिंह आग्रह कर रहा हूँ, मोदी जी के दरवाजे पर नहीं जा सकते। अच्छा, हिंदू मुसलमान में आग्रह कर रहा हूँ, एक पोलराइजेशन किया जाए, अब्दुल हफीज गांधी साहब, कोई मकसद नहीं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, यही सवाल, एक मिनट प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ प्लीज, यही सवाल गांधी साहब, मुल्ला को याद किया प्रोफेसर कपिल एक मिनट, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप करें तो सदाचार, दूसरे करें तो अत्याचार। क्यों भाई? समाजवादी पार्टी नाम बदले तो ठीक, बीजेपी बदले तो बड़ी दिक्कत है। ऐसा देखिए अजय जी, हमने कभी नाम को लेकर विवाद नहीं किया, हमने टाइमिंग्स को लेकर सवाल खड़ा किया। दूसरा ये कि ये इतिहास में कितना पीछे जाएंगे। अब इनको जो है ब्रिटिश बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मुगलों के बनाई हुई बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम की राजनीति करना चाहते हैं, वो भी उन नामों से जो एक खास वर्ग के नाम है। तो आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, कहां तक आप जाएंगे? और पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कीजिए, विकास की पॉलिटिक्स कीजिए, नाम की पॉलिटिक्स मत कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूज है, ये काम और नाम में कंफ्यूज है। काम करने से वोट मिलता है, नाम बदलने से वोट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता इनके नाम को विपक्ष बीजेपी कंफ्यूज है, में ये तैयार नहीं है। आरपी सिंह साहब तो तय नहीं करेंगे, बीजेपी कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज हैं? मैं तो कहता हूँ अशोका का नाम भी बदल देना चाहिए, अशोक चक्र भी हटा देना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। कायर राजा जी और इसको हमेशा जब लोगों की भावना, जब समय ठीक हो तब नाम बदला जाएगा। चलिए, जन भावना, अंततः यही एक शब्द है, जन भावना, जो हर बदलाव को सही ठहराता है। लेकिन क्या इसी से देश का आगे भविष्य ज्यादा मजबूत होगा? ये विचाराधीन बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। छूने का आरोप लगा